के सरदार गुस्से में बफरे हुए थे और हर मुमकिन तरीके से इस नए दीन को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अबू जहल और दीगर कुफार ने जुल्म व सितम की हर हद पार कर दी थी, मगर एक सवाल सबके ज़हन में था, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो का रद्द-ए-अमल क्या होगा? मक्का के पहाड़ों पर एक बुलंद कामत, तवाना और बेहद कवी शख्स शिकार से वापस लौट रहा था। हाथ में चमकता हुआ तीर, कंधे पर शिकार और चेहरे पर वही राब व दबदबा जो सिर्फ एक शेर को नसीब होता है। मगर आज मक्का की फिजा में अजीब बेचैनी थी। जैसे ही हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो खाना काबा के करीब पहुंचे, एक कनीज अब्दुल्ला बिन जुदान की बांदी भागती हुई उनके पास आई और गम गुस्से से कहा, अबू जहल ने आज हद कर दी। उसने आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके सामने बेइज्जत किया, गालियां दें और उन पर जुल्म किया। ये सुनते ही हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। वो जमीन पर जोर से तीर मारकर बोले, ये कैसे हो सकता है कि कुरैश का एक बुज़दिल मेरे भतीजे को गाली दे और मैं चुप रहूं? हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो तेजी से दारुल नादवा की तरफ बढ़े, जहां अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा था। पूरे मक्का में कोई ऐसा न था जो अबू जहल के सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, मगर ये वक्त मुख्तलिफ था। जैसे ही हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो दरवाजे के करीब पहुंचे, सबकी नजरें उन पर जम गई, खामोशी छा गई। फिर अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, ओ अबू हकाम, तुमने मेरे भतीजे को गाली दी, तुमने उस पर हाथ उठाया। अबू जहल संभलने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी कमान उठाई और पूरे जोर से उसके सर पर दे मारी। अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा, खून बहने लगा और कुरैश के सरदार हैरत से देख, बल्कि सबके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करने का ऐलान भी कर दिया। कुरैश के लिए ये सदमा सिर्फ एक धचका नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा था। ये खबर मक्का की गलियों में आग की तरह फैल गई। कुरैश के सरदार जमा हुए, चहमगोइयां होने लगी। ये क्या हुआ? हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो ने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया? अगर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए, तो हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? ये वो शख्स है जिसे मक्का का सबसे कवि और जरी मर्द माना जाता है। अगर ये इस्लाम में आ गया, तो बाकी नौजवान भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। कुरैश के लिए ये नया दौर था। पहले तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर सताते थे, मगर अब नजरें हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो पर थी कि आया ये गुस्से में लिया गया फैसला था या वाकई ईमान की रोशनी कबूल हो चुकी थी। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो उस रात बेचैन थे कि फैसला जज्बात में था या सचमुच हक की तलाश। रात के सन्नाटे में वो खाना काबा के करीब बैठे और दिल ही दिल में सोचने लगे, क्या वाकई मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ? क्या ये रास्ता सच्चा है? मगर जैसे ही उनकी निगाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, जो इंतहाई आजिज़ी से नमाज में महू थे, उनके दिल में एक रोशनी सी जाग उठी। वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, भतीजे, मैंने आज एक बड़ा फैसला किया है, मगर दिल में सवालात हैं, मुझे ईमान की हकीकत समझाओ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और कुरान की आयत तिलावत करने लगे। वो अल्फाज, वो रोशनी, वो सुकून, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो का दिल नूर से भर गया। फिर उन्होंने सर उठाकर कहा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गवाह रहो, मैं दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ और आज के बाद कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगले सुबह कुरैश के सरदारों का एक वफ्द हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो के पास आया। अबू सुफियान, उतबा बिन रबिया, शाइबा और अबू लहब सब इकट्ठे हुए और बोले, हमजा, ये क्या किया तुमने? तुम तो हमारे सरदार थे, हमारे ताकतवर तीरंदाज, हमारे बहादुर जंगजू, और आज तुमने हमारे बुतों को रद्द कर दिया। मगर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो पूरे इत्मीनान से बोले, सुनो कुरैश के सरदारों, मैंने जो किया है दिल से किया है। आज से मैं इस्लाम पर कायम हूँ, और अगर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ी निगाह से भी देखा, तो मेरी तलवार उसका जवाब देगी। ये सुनकर कुरैश के चेहरे उतरे। मैंने जो किया है दिल से किया है, आज से मैं इस्लाम पर कायम हूँ, और अगर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़ी निगाह से भी देखा, तो मेरी तलवार उसका जवाब देगी। ये सुनकर कुरैश के चेहरे उतर गए। ये काम बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। कुरैश जानते थे कि अगर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हो
इस्लाम पर डटे रहे तो बहुत से नौजवान भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। इसलिए उन्होंने नए हथकंडे आजमाने शुरू किए। एक दिन अबू जहल ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जबान दराजी की और कहा, ए हमजा, तुमने हमारे बुतों की तौहीन की, हमारे दीन को चैलेंज किया, मगर याद रखो ये मक्का है, यहाँ कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता। ये सुनते ही हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में गुस्से की चमक आई। वो आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, सुनो कुरैश के लोगों, अगर किसी को मेरे ईमान से मुश्किल है तो वो मेरे सामने आए। कुरैश की मजलिस में खामोशी छा गई। किसी में हिम्मत न थी कि वो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का सामना करे। इस दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब दुआ मांग रहे थे, ऐ इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, या तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए। ये दुआ इस्लाम के मुस्तकबल के बारे में थी और चंद ही दिनों बाद इसका असर दिखने लगा। कुरैश अब ज्यादा मुतहर्रिक हो गए। उन्होंने इस्लाम के मानने वालों पर सख्तियां बढ़ाना शुरू कर दी। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अम्मर बिन यासीर रज़ियल्लाहु अन्हु और खब्बाब बिन अल अरात रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे गुलामों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा। एक दिन हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली कि अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया है। वो गुस्से में उठे, अपनी तलवार ली और कुरैश के मजमा में जा पहुंचे। ए अबू जहल, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते देखा तो याद रखो, मेरी तलवार तुम्हें खून में नहला देगी। ये जुमला कुरैश के लिए वाज़ेह पैगाम था। अब इस्लाम का दिफा करने वाला एक बहादुर मौजूद था। ये देखकर कुरैश के सरदारों ने नया मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि या तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को लालच देकर वापस लाया जाए या उन्हें सख्त दबाव में डालकर पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। अबू सुफियान, उतबा बिन रबिया, शैबा और अबू लहब ने हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को मजलिस में बुलाया और कहा, ए हमजा, तुम हमारे इज्जतदार कबीले के फर्द हो, हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, सिर्फ इस्लाम को छोड़ दो। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर, ए हमजा, तुम हमारे इज्जतदार कबीले के फर्द हो, हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, सिर्फ इस्लाम को छोड़ दो। हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुनो कुरैश, न तुम्हारा दौलत मेरे ईमान को खरीद सकती है, न तुम्हारी बुतों की इबादत मुझे लौटा सकती है। अगर कोई मेरा ईमान तब्दील कर सकता है तो वो सिर्फ की मर्जी है। ये सुनते ही कुरैश की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुलेआम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा शुरू कर दिया। वो हर उस मजलिस में जाते जहां कुरैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बैठते और उन्हें चैलेंज करते, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर कुरैश ने नया हथियार आजमाया, इस्लाम के मानने वालों का सोशल बाइकाट। कुरैश के सरदार इस्लाम की बर्तरी को देखकर घबरा गए थे। चुनांचे उन्होंने बनु हशीम और बनु मुत्तालिब के खिलाफ मुकम्मल बाइकाट का ऐलान किया। ये बाइकाट सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नहीं था, बल्कि जो भी उनके हमायतियों में शामिल था उसे भी इस सजा का निशाना बनाया गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने कबीले के साथ शियाब अबी तालिब में महसूर हो गए। कुरैश ने यह हुक्म जारी किया, कोई मुसलमान से खरीद फरोख्त नहीं करेगा, कोई मुसलमान से रिश्तेदारी नहीं जोड़ेगा, कोई मुसलमान को खाने पीने की अशिया नहीं देगा। ये दौर 3 साल तक जारी रहा, जिसमें बच्चे भूख से बिलकने लगे, औरतें निढाल हो गईं और मर्द सख्त आजमाइश में आ गए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत कभी कम न हुई। जब रात को भूखे बच्चों की चीखें गूंजती थीं, तो हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु निकलते और दूर जंगलों से कुछ नबूत या शिकार करके लाते। वो कुरैश को बार बार चैलेंज करते, अगर तुम्हें ताकतूर होने पर फख्र है तो मुझे मुकाबला में शिकस्त दिखाओ। कई बार कुरैश के कूतों ने शियाब पर हमला करने की कोशिश की, मगर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत के सामने जुरात न कर सके। जब कुरैश के बाज सरदारों को मालूम हुआ कि ये बाइकाट जुल्म के सिवा कुछ नहीं, तो चंद लोगों ने इसे खत्म करने की तजवीज दी। इस दौरान हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे सताए गए मुसलमानों के सब्र ने कुरैश के जमीर को हिला दिया। मुतिम बिन अदी जैसे गैर मुस्लिम कबीलों के सरदार भी कुरैश ने यह हुक्म जारी किया, कोई मुसलमान से खरीद फरोख्त नहीं करेगा, कोई मुसलमान से रिश्तेदारी नहीं जोड़ेगा, कोई मुसलमान को खाने पीने की अशिया नहीं देगा। ये दौर 3 साल तक जारी रहा, जिसमें बच्चे भूख से बिलकने लगे, औरतें निढाल हो गईं और मर्द सख्त आजमाइश में आ गए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत कभी कम न हुई।
जब रात को भूखे बच्चों की चीखें गूंजती थी तो हमजा रजी अल्लाह अन्हो निकलते और दूर जंगलों से कुछ नबूतिया शिकार करके लाते। वो कुरैश को बार बार चैलेंज करते, अगर तुम्हें ताकतूर होने पर फख्र है तो मुझे मुकाबला में शिकस्त दिखाओ। कई बार कुरैश के कूटों ने शैब पर हमला करने की कोशिश की, मगर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शुजाअत के सामने जुरात न कर सके। जब कुरैश के बाज सरदारों को मालूम हुआ कि ये बाइकाट जुल्म के सिवा कुछ नहीं, तो चंद लोगों ने इसे खत्म करने की तजवीज दी। इस दौरान हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सताए गए मुसलमानों के सब्र ने कुरैश के जमीर को हिला दिया। मुतिम बिन अदी जैसे गैर मुस्लिम कबीलों के सरदार भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होने के बावजूद इस जुल्म के खिलाफ हो गए। चुनांचा एक रात कुरैश के बज नरमी पसंद लोग खाना काबा में इकट्ठे हुए और इस बाइकाट को खत्म करने का मंसूबा बनाया। जब सुबह हुई तो अबू जाहल के सामने चंद लोग खड़े हुए और कहा, ये बाइकाट खत्म होना चाहिए। ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हो आगे बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, अगर किसी में इतना हौसला है कि मुझे रोके तो वो आकर मुझे रोक ले। ये जुमला कुरैश के सरदारों के लिए वाज़ेह पैगाम था। चंद ही दिनों बाद ये बाइकाट खत्म हो गया और मुसलमान एक नई कुव्वत के साथ उभरे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि कुरैश का ये शिकस्त मान लेना आर्जी था, वो जरूर कुछ नया साजिश करेंगे। यही वजह थी कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत का इरादा किया तो हमजा